लेकिन पूरे वक्फ पर रोक नहीं लगाई जा सकती है। वक्फ कानून का विरोध करने वालों को बड़ा झटका लगा है। पूरे कानून पर स्टे लगाने का कोई आधार नहीं है। जहां तक संभव हो वक्फ बोर्ड का सीईओ मुस्लिम ही हो। वक्फ मामले में आज पूरा जजमेंट नहीं आएगा। को लड़ेंगे, आगे भी लड़ेंगे। हम आज इसे अंतिम फैसला तो मान नहीं रहे हैं, लेकिन जितना फैसला है इसमें 3-4 पॉइंट्स बहुत महत्वपूर्ण है और मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी राहत है। एक आखिरी आप अपने शब्दों में, अपने जो अंदाज में आज इसको कैसे देख रहे हैं उसको मैं तो यही कहूंगा कि सरकार की जो मंशा है, एक एक करके सरकार की साजिश और मंशा को माननीय उच्चतम न्यायालय पहले दिन से, जिस दिन से हम सारे लोग माननीय उच्चतम न्यायालय की चौखट पर पहुंचे हैं, कहीं ना कहीं राहत ही दे रहा है और सरकार जो है उसकी साजिशें विफल हो रही हैं। देखिए, जिस तरह से इस मामले में कई याचिकाएं इस मामले को लेकर दाखिल हुई थी और याचिका की अगर बात करें तो उन तमाम याचिकाओं पर जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने तमाम सुनवाई को आगे बढ़ाते हुए जिस तरह से फैसला दिया है, इसी फैसले को लेकर हालांकि इमरान प्रताप गढ़ी जो हैं वो कह रहे थे कि वो बेहद जो एक कहा जा सकता है कि उनको लग रहा है कि बेहद सही रहा है, अच्छा रहा है, उनके फेवर में रहा है। लेकिन इस बात को लेकर कुछ और भी जो वकील हैं उनसे भी बाकायदा बातचीत करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। हालांकि आज जिस तरह से एक कहा जा सकता है कि बीच का रास्ता निकालने का प्रयास किया गया है और जिस तरह से कई याचिकाएं दायर हुई थी, खासतौर पर चाहे डीएम के मसले को लेकर या जो इस्लाम में जो 5 साल वाला जो एक प्रावधान जो है उसको लगाया गया था, तो उस मामले को लेकर तो तमाम है उससे ज्यादा की संख्या नहीं हो सकती है। चौथी बात जो उन्होंने कहा है कि जो भी आप किसी को कहते हैं कि इनका वक्फ प्रॉपर्टी जायज नहीं है, कानून सम्मत नहीं है, तो जो प्रोसीजर प्रिस्क्राइब्ड है वक्फ एक्ट में इंक्लूडिंग अमेंडमेंट एक्ट, उसके हिसाब से ही आप उसको उस प्रॉपर्टी से बेदखल कर सकते हैं। सर, वो जो डीएम को ज्यादा पावर दी गई थी राजस्व अधिकारी के बारे में जो कोर्ट ने कहा, देखिए उस पर उन्होंने कहा कि जो सेपरेशन ऑफ पावर है, जो पावर न्यायपालिका को दिया गया है राइट डिसाइड करने के लिए, वो पावर एग्जीक्यूटिव नहीं कर सकता है एक्सरसाइज। इसीलिए ट्राइब्यूनल को और हाई कोर्ट को जो पावर दिया गया है उसी पावर के आधार पर उसे किया जाएगा और रेवेन्यू अथॉरिटी के पावर को स्टे किया गया है। सर, आसान भाषा में कहें तो कोर्ट के फैसले के बाद क्या बदला है? देखिए, कोर्ट के फैसले के बाद बदलाव बहुत मामूली है। बदलाव सिर्फ इतना है कि अगर किसी वक्फ यूजर के प्रॉपर्टी को सरकार लेना चाहती है तो उन्हें उस प्रक्रिया से गुजरना होगा। पहले क्या था कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से रिपोर्ट लेकर के उनको उनके प्रॉपर्टी से हटाया जा सकता था, लेकिन अब उनको अपीलेट ट्राइब्यूनल और फिर कोर्ट का सहारा लेकर के ही हटाया जा सकता है। यानी कि थोड़ा समय लगेगा, लेकिन न्याय का जो पहले बिल्कुल दरवाजा बंद था उस दरवाजे को खोल दिया गया है। धन्यवाद। कोर्ट ने डिसाइड नहीं हो जाती तब तक वो वक्फ नहीं मानी जाएगी और रेवेन्यू रिकॉर्ड में उसकी एंट्री नॉन वक्फ कर दी जाएगी। उसको कोर्ट ने क्लियरली स्टे कर दिया है, तो वो एक बहुत अच्छा ऑर्डर है। वक्फ के प्रोटेक्शन के लिए ये एक बहुत लैंडमार्क ऑर्डर है। तीसरी बात उसके बाद जो थी कि वक्फ बाय यूज़र के जो अनरजिस्टर्ड वक्फ बाय यूज़र है वो एक्ट के तहत प्रोटेक्टेड नहीं था। उसके बारे में बहुत क्लियरली कोर्ट ने स्टे ऑर्डर पास नहीं किया है, लेकिन उसके बारे में कुछ कहा गया है जजमेंट में, जो हम जब जजमेंट एक बार पढ़ लेंगे उसके बाद उस पर कुछ हम कह पाएंगे। बहरहाल ये ओवरऑल ये ऑर्डर काफ़ी अच्छा है। चूँकि अभी एंट्री में स्टेज पर ये ऑर्डर दिया गया है, तो मैं समझता हूँ कि एंट्री में स्टेज पे वक्फ के प्रोटेक्शन के लिए काफ़ी अच्छा ऑर्डर है और हम इसको वेलकम करते हैं। उसके हिसाब से जो वो प्रोविजन था कि 5 साल प्रैक्टिसिंग मुसलमान होना पड़ेगा वक्फ क्रिएट करने के लिए, उस पर स्टे हो गया है। साथ ही साथ जो प्रोविजन था कि जहां डिस्प्यूट होगा वो प्रॉपर्टी का एक प्रैक्टिसिंग मुस्लिम ही वक्फ कर सकता है, उसको भी कोर्ट ने स्पेसिफिकली स्टे कर दिया है। ओवरऑल इस एंट्री ऑर्डर को आप लोग किस तरह से देखते हैं, कितनी राहत की बात है? ओवरऑल मैं तो आपको बता दें कि वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला ये आ गया है, लेकिन ये फाइनल अभी जजमेंट नहीं आया है, थोड़ा ही फैसला आया है। दरअसल आपको बताते चले कि 22 मई को लगातार 3 दिन तक इस पर सुनवाई हुई थी और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला रख लिया था और आज से जीआई बीआर गवाई ने यह साफ किया कि इस पूरे कानून पर रोक लगाने का कोई अधिकार नहीं है, आधार नहीं है। ये भी बता दें कि पिछले सुनवाई में याचिकाकर्ता ने कानून को मुसलमानों के खिलाफ, अधिकार के खिलाफ बताया।